और यही वजह है कि डॉक्टर जयशंकर ने ये सारी मुलाकातें उनसे की हैं और मुलाकातें भी उन्होंने दुबई में की हैं, अबू धाबी में की हैं। समझ रहे हैं? मोहम्मद बिन ज़ायद के साथ तमाम अबू धाबी की लीडरशिप से आपको पता है वो मिले हैं, सिर्फ मोहम्मद बिन ज़ायद से नहीं मिले। क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से भी मिले हैं। दोस्तों मैं क्योंकि ज़रा फॉलो कर रहा हूँ इंडिया की जो राइज़ीना डायलॉग है इसके ऊपर, इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने बेसिकली ये जो अपना ओआरएफ मिडल ईस्ट है, इसमें वो लोग लेके आए हैं अमेरिका से। अमेरिका से जो यूएस इंडिया एआई फेलोज इन्होंने बनाए हैं, जो राइज़ीना इंडिया एक समझ लें राइज़ीना इंडिया यूएस टास्क फोर्स है, ठीक है जी। और डॉक्टर जयशंकर जो है वो इन तमाम यंग लोगों को मिले हैं और इनके साथ वो आइंदा काम करना चाहते हैं। इनके साथ मिलके वो काम करना चाहते हैं एंड दे बिलीव कि हमें जो फ्यूचर जो इंडियंस हैं बेसिकली जो इंडियंस हैं हमें उन्हें इंगेज करना चाहिए और जितना जल्दी इंगेज कर लें उतना हमारे लिए अच्छा। दिस इज व्हाट दे थिंक, दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज थिंकिंग। इनको आप पाकिस्तान में जॉब्स भी दे सकते हैं, इनकी आर्मी यूनिट्स भी रेज की जा सकती हैं, इनकी जिससे कहा प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स के तौर पर इनको भर्ती किया जा सकता है। लड़ने का शौक इन सारे को, पूरी कौम लड़ने वाली कौम है, कोई बाहर का दुश्मन ना मिले तो आपस में लड़ते हैं, आपस में ना लड़े तो पाकिस्तान से लड़ते हैं या ईरान से लड़ेंगे। तो अगर जो फन इनको आता है, जिसको ये स्पेशलाइज करते हैं, तो इनको हम इंडक्ट, जब गुरखे इंडक्ट हो सकते हैं, पूरी दुनिया से मर्सनरीज इंडक्ट हो सकते हैं, तो अफगान यूनिट्स हम रेज करके इनको अफगानिस्तान के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। और जो बहुत शौक से ये पाकिस्तान में, इनको इज्जत दें, इनको रिस्पेक्ट दें, इनको नेशनैलिटी दें, इनको पाकिस्तान में शादियां करवाएं, इनको आपस में जमीनें दें, इनको कारोबार शुरू करवाएं, इनको इतना इंटीग्रेट कर दें पाकिस्तान के साथ कि फिर पाकिस्तान की दुश्मनी इनको महंगी पड़े, पाकिस्तान की दोस्ती में इनको अपना फायदा नजर आए। जी हाँ, ये थे जैद आमिर साहब। और इस वक्त जैद आमिर साहब को जो जिसे कहना चाहिए ना, धड़ाधड़ पड़ रही है सोशल मीडिया पर, मेरे ख्याल है ये यही डिजर्व करते हैं। जिस तरह से इन्होंने बात की कि अफगानिस्तान के सिटीजन्स की ये बात कर रहे हैं और इनका कहना ये है कि अफगान सिटीजन्स को जो है वो पाकिस्तान में जो है उनको रखा जाए, उनको जो है फौज में और इस तरह की जगहों पे या सिक्योरिटी के लिए उनको भर्ती किया जाए, उनकी शादियां की जाएं, यानी कि पाकिस्तानी लड़कियों के साथ अफगानिस्तान के लोगों की शादियां की जाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि इनको लड़ने का शौक है या इनको लड़ने की आदत है। उन्होंने लोगों को वहां पे यंग लड़के लड़कियों को बुलाया अमेरिका से और उनके साथ मिलके वो कह रहे जी कि हम एक फ्यूचर पार्टनरशिप जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं, हम आइडियाज़ लेना चाहते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज करना चाहते हैं। और देखें इंडिया क्योंकि बेसिकली जो मिडल ईस्ट के अंदर जो अबू धाबी है उसको इस्तेमाल करना चाहता है। देखें अबू धाबी विल इज गोइंग टू बी ए सिनोनिमस फॉर इंडिया एज वेल। आप देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन ज़ायद साहब जो हैं वो मिले हैं डॉक्टर जयशंकर से और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और वो कह रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो जो है वो हमारी जिसे कहते हैं ना हम पार्टनरशिप कर रहे हैं मोहम्मद बिन ज़ायद के साथ। यूके ने जो है एक अपने सिटीजन्स को एक ट्रैवलिंग एडवाइजरी जो है वो इशू की है और उसमें उनका कहना ये है कि जो भी पाकिस्तान जाना चाह रहा है, तो अगर यह जाना है तो वो थोड़ी एहतियात करे। और यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस बताए गए हैं और जाहिर है उसमें अफगानिस्तान का बहुत हाथ है। और कहा यह गया यूके की तरफ से कि जी जो भी सिटीजन यूके के पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहते हैं वो खास एहतियात। और मेरा ख्याल है ये जो क्राउन प्रिंस हैं ये जारी बात है नेक्स्ट इन लाइन है। और शेख खालिद ये पिछले साल इंडिया भी गए थे, ये पिछले साल इंडिया भी गए थे। सो आप इस चीज़ को अंदाज़ा लगाएं ज़रा थोड़ा सा कि इंडिया जो है वो एक तो राइजीना को मिडल ईस्ट लेके गया, फिर अमेरिका से लोगों को बुलाया और हब किसको बनाया? अबू धाबी को। हब अबू धाबी को बनाया और कहा जी सारी की सारी कनेक्टिविटी। अच्छा अब देखें when it comes to AI, when it comes to you know chip wars, when it comes to engaging all these countries, इंडिया क्या करेगा?
इंडिया ये करेगा कि इंडिया मिडिल ईस्ट को सेंटर बनाएगा, सारी दुनिया की जो चिप्स हैं वो यहाँ पे लेके आएगा, और इंडिया यूएई जो मिलके वो सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चिप मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, इनके ऊपर वो कंट्रोल करना चाहते हैं, जो फ्यूचर जिसे वॉरफेयर कहा जाता है। इंडिया समझता है कि अगर मैं अकेला किया तो मैं शायद पॉसिबल मेरे लिए नहीं है, मुझे यंग दुनिया से लोग खींचने हैं, अमेरिका से, इंडिया से, उनको लेके जाना है अबू धाबी, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस हु आर इसको याद रखिए इस पॉइंट, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस हु आर वर्किंग इन वेस्ट, दे आर नॉट रेडी टू कम बैक टू इंडिया. They may find it a middle ground, and that could be Abu Dhabi. They need a Western style place to live, work, engage. और क्या होगा? एंड इंडिया जो है मिडिल ईस्ट को, आप समझ लें कि मिडिल ईस्ट जो है अबू धाबी फिर इंडिया का एक स्टेट ही होगी इस सेंस में, स्टेट इन अ सेंस कि वो सारी तरह काम करना चाहते हैं. ठीक है जी, वो काम करना चाहते हैं, ये इस चीज को जरा समझें, वो काम करना चाहते हैं सर जी, वो काम करना चाहते हैं, उनको ये चीज चाहिए, और उन्होंने अबू धाबी को चूज कर लिया. अब मुझे बताएं, जब अबू धाबी को चूज किया तो डॉक्टर जयशंकर जो है वो सिर्फ अबू धाबी को चूज नहीं कर रहा, वो सारी यूथ को, इंडिया की यूथ को लेके आना चाहते हैं इधर. वहाँ मिडिल ईस्ट की यूथ, क्योंकि सऊदीज, अमारातीज जो है ऑलरेडी दे आर इन्वेस्टिंग देयर, वो भी वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं. सो आई थिंक दैट्स वेयर वी नीड टू लुक एट हियर. हमें इन चीजों को यहाँ पे देखना चाहिए, हमें इन चीजों को यहाँ पे देखना चाहिए. इस चीज को थोड़ा सा समझें यहाँ पे कि इंडिया सारी की सारी यूथ को, द यूथ विच इज इन द टेक सेक्टर, उनको पकड़ के तो लाना चाहते हैं अबू धाबी, और अबू धाबी में फिर वो समझते हैं कि हम इनसे पैसे निकलवाएंगे, इनसे पैसे निकलवाएंगे, और फिर इनको कहेंगे हाँ जी भाईजान पैसे आपको दे रहे हैं, पैसे हम आपको दे रहे हैं, बंदे भी दे रहे हैं, आप हब बनेंगे, एंड देन हम मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करेंगे, चिप, जितनी भी चिप्स भी यहाँ पे आएंगे. आपको पता है रिसेंटली इंडिया और अबू धाबी जो है ये मिल के लैटिन अमेरिका के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहां से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं. फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, इफ योर कंपनीज हेडक्वार्टर इज अबू धाबी और दुबई, तो आपके लिए तो ज्यादा आसान हो गया सारा काम करना, इंगेज करना. अब मोहम्मद बिन जायद जब मिलते हैं डॉक्टर जयशंकर से, तो डॉक्टर जयशंकर वो कहते हैं जी कि हम तो बड़े कैनवस को देख रहे हैं, हम तो बड़े कॉमन को देख रहे हैं, कैनवस को देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि गल्फ, मेडिटेरेनियन, मीना, इनको कनेक्ट कैसे करना है. यही इंडिया, क्योंकि लार्जली चाइना को रिप्लेस करना चाहता है ना दिस एआई चिप में, मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो कहते हैं यही चिप हम मैन्युफैक्चर करेंगे, और दुनिया से जितना भी रॉ मटेरियल हम लेके आते हैं मिडिल ईस्ट को, अबू धाबी को हब बनाएंगे, यहाँ से हम जो है वो जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके जरिए हम यूरोप भी ट्रांसफर करेंगे. सो इंडिया वांट्स के उसकी जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग है वो वहां पे हो, लेकिन इन रिटर्न इंडियंस क्या करेंगे कि इंडियन मिडिल ईस्ट को जो चीज चाहिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इंडिया के अंदर. इंडियंस वो चीजें जो अबू धाबी को चाहिए, वो चीजें जो अबू धाबी को चाहिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करेंगे, जैसे कि फूड, ये चीजें जो हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये मैं आपको बात बताऊं, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. इंडियंस को समझ आ गई कि मेडिटेरेनियन एंड गल्फ एंड मीना रीजन को वो इकट्ठा देखते हैं, और वो समझते हैं टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ देखें, बिकॉज टेक्नोलॉजी है वो डेमोक्रेटाइज हो गई है, ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ की तरफ जाना है. टेक्नोलॉजी जो है इट प्रॉमिसेस अ बिगर होराइजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, स्पेस हो, ड्रोन्स हो, वो मिलके काम करना चाहते हैं अबू धाबी के साथ. इसीलिए वो अपने थिंक टैंक वहां उठा के लेके जाएंगे, इंडस्ट्री को वहां लेके आएंगे, अपने लोगों को वेस्ट से खींच के अबू धाबी लेके आएंगे, अबू धाबी को एम्पावर करेंगे, एंड देन जो कुछ अबू धाबी को चाहिए होगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होगी. लेकिन जो टेक्नोलॉजी है उसको इनिशियल फेज में वो मिडिल ईस्ट में लेके आना चाहते हैं, अबू धाबी लेके आना चाहते हैं, दुबई लेके आना चाहते हैं, और फिर वहां से वो सेंट्रल एशिया, यूरोप
अफ्रीका, कॉकेसस, इन जगहों पे लेके जाएंगे। सो अमेरिका की सारी पोटेंशियल से वो फायदा उठाना चाहते हैं। सो इस चीज को ये समझिएगा, इस चीज को ये समझिएगा कि कैसे इंडियंस जो हैं वो जिसे कहते हैं ना अपनी जो इंजीनियरिंग स्किल्स हैं या री इंजीनियरिंग जो है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, और वो सारे के सारे अब वो जिसे कहते हैं ना सप्लाई चेन को, अब कुछ चीज़ों में सप्लाई चेन दे वांट टू गिव इट, टेक इट फ्रॉम अबू धाबी, बिकॉज आप देखें ना दुबई पोर्ट से कोलकाता कितनी दूर है, गुजरात कितनी दूर है। यहाँ पे वो समझते हैं कि ये 2 फेजेस में काम करेंगे हम। एक वो फेजेस जो इस तरह का टेक फेज है उसको यहाँ पे रख दो ताकि हमारे लड़के भी हमारे साथ तैयार हो जाएं, हमारे लड़के भी हमारे साथ तैयार हो जाएं। ये चीज वो समझते हैं। बात करें अब ये एडवाइजरी अभी तक जो है वो चाइना ने नहीं दी। मैंने अभी तक सुना नहीं कि कोई यूके के किसी को हमने उड़ा दिया हो या वैसे ही हमने उठा के ले गए हो या कुछ किया हो, लेकिन हाँ चाइना के लोग जो है उनके ऊपर कई बार अटैक हो चुके हैं और जिसमें उनको नुकसान भी हुआ है और कई जो है वो अपनी जान से भी गए हैं और कई जख्मी भी हुए। इस किस्म की चीजें भी होती रही हैं और बहुत दिन पहले की बात नहीं है, अभी रिसेंटली ये सब कुछ हुआ है। लेकिन अभी तक चाइना ने अपने लोगों को कोई एडवाइजरी नहीं दी है ट्रैवलिंग के लिए। वो अभी भी आ रहे हैं और जा रहे हैं, और जैसा मैंने आपको लास्ट जो हमने सेशन किया था उसमें भी बताया था कि साथ साथ ये भी चल रहा है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने लेटर भी लिखा है चाइनीज प्रेसिडेंट को, और कोशिश की जा रही है कि उनसे टाइम मिल जाए ताकि आसिफ अली जरदारी साहब जाकर शी जिनपिंग, जी हाँ तो मुझे उनका नाम बड़ा अच्छा लगता है, शी जिनपिंग जो है उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे जाके बातचीत करेंगे और उनसे मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी। इसलिए कि वो उन्होंने एडवाइजरी तो नहीं दी है अपने चाइनीज वर्कर्स को या कुछ, लेकिन हाँ पाकिस्तान से वो नाराज जरूर है।